सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ वायरस। वायरस एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। हमें इन्फेक्शन होता है, हमें बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, उसके वायरस भी उसमें से एक कारण होता है। इसलिए हम समझने वाले हैं कि वायरस क्या होता है और इसको इस तरीके से समझेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आप अच्छे समय परफॉर्म कर पाएँ। जो भी क्वेश्चन आपको वायरस के रिलेटेड आएगा बायोलॉजी से, वो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी व्हाट इज़ बायोलॉजी करके एक लेक्चर बनाया है, उसको आपको जरूर देखना है अगर आप बेसिक समझना चाहते हैं। और आज हम बहुत ही बेसिक से बायोलॉजी को समझने वाले हैं, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं। व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, एंड उसके बाद व्हाट इज वायरस एंड हाउ डू वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम वायरस, स्प्रेड होने से कैसे रोकेंगे हम वायरस को। सो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है गाइज। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ। पहले वायरस क्या होता है, वायरस का स्ट्रक्चर ये होता है, इस तरीके से हमारा वायरस होता है। वायरस का डिज़ाइन क्या है, ऊपर से जो है इसका प्रोटीन का कोट रहेगा, ऊपर से हमारा प्रोटीन का कोट है और अंदर में क्या है, जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये प्रोटीन का जो कोट है वो एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से कोट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वायरस का स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है। और जेनेटिक मटेरियल में क्या आता है, डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पे हम डीएनए समझेंगे, इसके बाद आरएनए समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेल, और उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इन द लिविंग वर्ल्ड। मीन्स जेनेटिक मटेरियल क्या होता है उसको हम समझने वाले हैं। और उसके बाद हम समझेंगे वायरस, वायरस क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे हाउ डू वायरस स्प्रेड, वायरस किस तरीके से स्प्रेड होता है, किस तरीके से फैलता है, किस तरीके से हमें इन्फेक्शन हो जाता है पास रहने से, एयर के थ्रू, इस तरीके से समझेंगे। उसके बाद समझेंगे हाउ कैन हम किस तरीके से वायरस से बचें ताकि हमको वायरस इन्फेक्शन ना हो, है ना। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है, आपके पेरेंट्स से आपके पास जेनेटिक आया है, ठीक है। तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होगा, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पे समझते हैं जेनेटिक मटेरियल इन द लिविंग वर्ल्ड। मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाए आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल ही हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। हमारे बॉडी में जो भी है, हमारा हाथ इस तरीके से, हमारा नोज, हमारा आइज, हमारा शेप जो है बॉडी का जिस तरीके से भी है, वो सारा हमारा जेनेटिक मटेरियल ही कैरी करता है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल में दो टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमारे पास होता है। जीएम का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। अब समझते हैं डीएनए। सबसे पहला पॉइंट, डीएनए में हमारा आता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए आपने बहुत सुना होगा, हॉस्पिटल में भी बहुत सारी जगह डीएनए आपने बुक पढ़ते हुए सुना होगा डीएनए। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, मेरे साथ आप बोलिए एक साथ ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए मेरे साथ साथ। तो पहला पॉइंट, डीएनए क्या होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, आप देखोगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है। सपोज इस तरीके से, तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो बॉन्ड देख रहे हो आप, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होता है और डीएनए बहुत लंबा होता है। ये आपको मैं एकदम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक बार जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से रहता है इसमें। और ये जो है इसका मेन फंक्शन समझते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, उसको मैंने यहाँ लिखा है। डीएनए एक ऐसा मैप है, डीएनए इज अ काइंड ऑफ मैप। डीएनए एक ऐसा मैप है जहाँ पे हमारा सारा इन्फॉर्मेशन, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, हमारा किस तरीके से जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन, नोज, जो भी एक्टिविटी हो रहा है हमारे बॉडी में, सारे चीज़ के एक एक इन्फॉर्मेशन, एक छोटी छोटी चीज़ बातों का भी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए में होता है। तो डीएनए इज अ काइंड ऑफ मैप दैट हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो सिंपल सा डेफिनेशन मैं यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, ये सिग्निफिकेंट किसके लिए है, ऑर्गेनिजम्स के लिए। आप पता है आपको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट कौन सा वायरस, रेट्रो वायरस। मैं आपको बताऊंगा रेट्रो वायरस क्या होता है। ये सबसे पहला वायरस होता है हमारा, इसको पढ़ेंगे। पहले हम जेनेटिक फिर डीएनए पढ़ रहे हैं। तो डीएनए में क्या पढ़ा आपने, बहुत सिंपल सा। डीएनए पहली बात जेनेटिक मटेरियल समझ गया जो कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन को। सेम तो हमारे पास दो टाइप का जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जो कि सिग्निफिकेंट है। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी जीव जंतु के लिए, एक्सेप्ट रेट्रोवायरस के लिए, है ना। ये ध्यान रखना आपको, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आरएनए में आते हैं। आरएनए क्या होता है, जैसे डीएनए है सेम आरएनए है। आरएनए का फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर का होता है, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर का होता है। इसका स्टेबल स्ट्रक्चर होता है ना। और इसका जो है जेनेटिक मटेरियल जो है ये रेट्रोवायरस में बस होता है। आरएनए जो है वो हमारा रेट्रोवायरस में होता है ना। तो ये 3 पॉइंट बस समझना है आपको और ध्यान रखना है। इसका नोट्स आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे तरीके से सेव करना है। तो ये आपने समझ लिया जेनेटिक मटेरियल। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे वायरस में। तो वायरस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। वायरस में क्या होता है, वायरस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा ये जो है ये प्रोटीन कोटेड है ना। ये प्रोटीन, बाहर से प्रोटीन रहेगा, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे वायरस जो है वो नॉन लिविंग होता है। वायरस इज नॉन लिविंग। कब नॉन लिविंग होगा वो,
नॉन लिविंग तब होगा जब हमारा वो आउटसाइड द सेल, सपोज वहाँ पे किसी सरफेस पे वायरस पड़ा है, मैंने देख लिया माइक्रोस्कोप से मैंने देखा कि वहाँ पे वायरस रखा हुआ है, वायरस है किसी टेबल पे, लेकिन वो मेरे बॉडी के अंदर नहीं आया, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, वो क्या है, नॉन लिविंग है, टेबल के ऊपर वायरस है, लेकिन जब तक टेबल पे वायरस होगा ना गाइस, तब तक वो नॉन लिविंग होगा। जैसे ही मेरे बॉडी के ऊपर अटैक हो गया उसका, तब वो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। आपको वायरस नॉन लिविंग होता है, इसलिए बोलते हैं इट इज़ अ कनेक्टिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। कि नॉन लिविंग होता है बाहर में, जैसे ही वो अंदर आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो लिविंग बन जाता है, नॉन लिविंग से लिविंग बन जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो वायरस काम कैसे करता है, इसको सपोज हम छोटा सा एकदम अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको वायरस होता क्या है। वायरस एक सिंपल सा एक ऐसा है, सपोज वायरस है जो किसी सेल में से, सपोज टेबल पे वायरस था, लेकिन उसने मेरे बॉडी पे अटैक किया और हमारे सेल के अंदर चले गया, वायरस मेरे सेल के अंदर आ गया, मतलब अब वो मेरे सेल को हाईजैक कर ले, जितना भी सेल है वो सेल जो है एंटायर सेल को वो हाईजैक कर लेगा और अपना मेटाबॉलिज्म चालू करेगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेरे यूटिलाइज करेगा वो एनर्जी को, है ना। वो हाईजैक कर लिया, मेटाबॉलिज्म मीन्स मेरे बॉडी से वो मेटाबॉलिज्म चालू करेगा, मीन्स यूटिलाइज करेगा एनर्जी को, और वो अपना जेनेटिक मटेरियल, मेटाबॉलिज्म कैसे स्टार्ट होगा, उसके जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर क्या है, डीएनए है और आरएनए हो सकता है ना। तो डीएनए और आरएनए से क्या करेगा, वो मेटाबॉलिज्म चालू करेगा और अपना प्रोटीन फॉर्म करेगा। क्या बनाएगा वो, प्रोटीन, जो कि क्या है, डीएनए उसके अंदर होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनाते बनाते वो रेप्लिकेट करना चालू करेगा, मतलब पूरे सेल में फैलना चालू हो जाएगा और सारे सेल को डिस्ट्रॉय करेगा और अपना प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरीके से वायरस काम करता है। तो यहाँ पे वायरस क्या होता है, वायरस इज अ माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट। वायरस एक माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ही छोटा, आपको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स मीन्स कॉपी, रेप्लिकेट्स मीन्स कॉपी, इसका मतलब होता है कॉपी, मतलब वो कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 3, इस तरीके से। रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स, मतलब जिसमें लिविंग हूँ, इस मेरे अंदर क्या होगा, रेप्लिकेट करना चालू हो जाएगा, है ना। और वो होता है वायरस जो है, वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होता है और बहुत सारे सेल से भी स्मॉलर होता है। और वायरस आर मेड अप ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत सारे वायरस जो हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर से भी बनते हैं, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट दैट प्रोटेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल। जो प्रोटीन मैंने आपको बताया ना, यहाँ जो प्रोटीन होता है वायरस के स्ट्रक्चर में, वो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है ना। सिंपल, वायरस कैन रिप्रोड्यूस कैसे किया, मैंने आपको बताया कि मेरे बॉडी में एंटर किया, उसके बाद मेरे बॉडी के एंटायर सेल को हाईजैक कर लिया और अपना मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया। उसका मेटाबॉलिज्म मीन्स एनर्जी को यूज़ करना, लिविंग सेल का एनर्जी को यूज़ करना, मतलब मेरे सेल का एनर्जी वो यूज़ करने लग जाएगा, किसके थ्रू, बाय यूजिंग इट्स अपने डीएनए और आरएनए को यूज़ करते हुए, है ना। और प्रोटीन फॉर्म करेगा और पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। ये सिंपल सा वायरस का होता है। तो वो रिप्रोड्यूस करता है, मीन्स मल्टीप्लाई होता है या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ वायरस क्या होता है। बहुत सारे टाइप्स हैं बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल में। अगर देखें हम यहाँ पे 2 तरीके से हम बोलेंगे, बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल और बेस्ड ऑन इन्फेक्शन टारगेट। बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल, ऐसा वायरस जो डीएनए हो, डीएनए वायरस बोलते हैं इसको हम, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। इसमें एग्जांपल में पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, इस तरीके से। यहाँ पे आरएनए वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इसका एग्जांपल रेट्रो वायरस। रेट्रो गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, रेट्रो वायरस जो है वो ओल्डेस्ट वायरस है, जो कि पहली बार पृथ्वी में आया था, फर्स्ट वायरस ऑन द अर्थ। आरएनए वायरस बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल HIV वायरस, पोलियो, कोविड-19 जो आया था। आप लोगों ने कोविड-19 से अच्छे से आपने देख लिया होगा किस तरीके से वायरस, कितने सारे लोगों को डेथ हुआ, बहुत सारे लोगों को डेथ हुआ, बहुत सारे लोग इन्फेक्शन से, मतलब उनको डिजीज़ हो गया, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल गए फिर डेथ हुआ। आपने देखा किस तरीके से कोविड-19 तबाही मचाया, है ना। इन्फ्लुएंजा, डेंगू, निपा, मम्प्स, चिकनगुनिया एसेट्रा। तो ये एग्जांपल्स हो गए। तो ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल टाइप्स में। अब आते हैं बेस्ड ऑन इन्फेक्शन टारगेट। यहाँ पे एनिमल वायरस जो है वो इन्फेक्ट करेगा एनिमल सेल को और रेप्लिकेट करेगा एनिमल सेल में ही, है ना। पहले तो इन्फेक्ट करेगा, अटैक करेगा एनिमल सेल को, लेकिन एनिमल सेल को ही अटैक करेगा और उसके बाद विद इन सेल के अंदर ही रेप्लिकेशन चालू हो जाएगा। उसका मतलब कॉपी करना, मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 3, इस तरीके से बनना चालू हो जाएगा। प्लांट वायरस जो है वो इन्फेक्ट प्लांट सेल को ही करेगा और विद इन द सेल ही रेप्लिकेट करना चालू हो जाएगा, रेप्लिकेट्स विद इन द सेल। और यहाँ पे बैक्टीरियोफेज क्या होता है, नया वर्ड है थोड़ा सा। बैक्टीरियोफेज मीन्स जो वायरस है वो इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, है ना, और उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर रेप्लिकेट करना चालू हो जाएगा। सेम यहाँ पे वही है लाइन, रेप्लिकेट्स विद इन द सेल। और माइकोफेज नया वर्ड, इन्फेक्ट फंगी, ध्यान रखना है आपको 2 लाइन को, यहाँ आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज कर सकते हैं, इन्फेक्ट फंगी। तो ये क्या होता है, इन्फेक्ट फंगी विद इन द सेल, फंगी के सेल में रेप्लिकेट करना चालू हो जाएगा। तो ये हमारा 2 टाइप हो गया, बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल और बेस्ड ऑन इन्फेक्शन टारगेट, है ना। अब हम समझते हैं यहाँ पे
कि आप लोगों ने इसे समझ लिया। आप समझते हैं वायरस किस तरीके से स्प्रेड होता है, किस तरीके से वायरस फैलता है। वायरस फैलता है हवा के थ्रू, जैसे कि अगर आप छींकते हो, कफ वगैरह फेंकते हो तो उससे क्या होता है, वायरस फैलने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि एयर के थ्रू वो फैल सकता है। इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है ना। सेकेंड, थ्रू कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सलाइवा, ब्लड। जैसे आप हॉस्पिटल में गए इंजेक्शन लगवाने, लेकिन आपने इंजेक्शन के पिन को चेंज नहीं करवाया, सेम इंजेक्शन से किसी पर्सन को लगा और आपने भी सेम इंजेक्शन को ही लगवा लिया, तो उसके में अगर वायरस था तो आपके में भी आ जाएगा, ब्लड के थ्रू हो गया यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप ब्लड डोनेट करने गए, आपके अंदर वायरस था, आपने किसी को दिया, ब्लड डोनेट किया, उसके में वायरस चले गया। तो सिंपल से एग्जांपल, थ्रू कॉन्टैक्ट विद सरफेस। फॉर एग्जांपल किसी टेबल पे वायरस पड़ा है, लेकिन मैं वहाँ पे हाथ रख गया या फिर वहाँ पे मैं बैठ गया, कुछ हो गया, तो उसके थ्रू मेरे अंदर वायरस चले गया, है ना। जैसे लिव ऑन सरफेस, वायरस जो है सरफेस पे था, कुछ टाइम के लिए वायरस रह सकता है टेबल के ऊपर भी, इस तरीके से। इससे बचा कैसे जाए, हाउ कैन यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वायरसेस। पहला बहुत कॉमन अभी हम लोगों ने कोविड-19 में यूज़ किया, वॉशिंग योर हैंड, है ना। आपको हमेशा बार बार हाथ को धोना है अच्छे तरीके से, ठीक है, कि हम हमेशा हाथ को टच करते हैं नोज़ की ओर, माउथ की ओर, इस तरीके से खाते हैं उससे खाना, तो इससे क्या होता है, वायरस हमारे बॉडी के अंदर चले जाता है। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ सिक पीपल, हमेशा जैसे पता चल गया आपको हाँ उसके में वायरस है, उसको इन्फेक्शन है, उसको डिजीज़ है, तो आपको उसके पास नहीं जाना है ना। जैसे कि हम लोग कोविड-19 में फॉलो किए कि आपको 6 फीट की दूरी में रहना है, इस तरीके से, है ना। उसके बाद कवरिंग योर माउथ एंड नोज़ व्हेन यू कफ, जैसे कि आप छींके अगर, तो आपको अपने नोज़ को कवर करना है ना। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपको पता है कि सपोज हॉस्पिटल जा रहे हो तो आपको मास्क का यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स हो गया। सो आई होप गाइज आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही बेसिक से समझाने का प्रयास किया। मेरा मेन टारगेट यही है कि अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं हैं, उसके बाद भी आपको बायोलॉजी समझ आना चाहिए। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समझ आएगा, है ना। मैंने एक एक टॉपिक को बेसिक समझाया है, और भी डिटेल में हम कोशिश करेंगे। आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं एक एक कमेंट को रीड करता हूँ, मुझे पता चलता है कि आपको समझ आया कि नहीं आया। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए किस तरीके से आपको समझ आया कि नहीं आया। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आप मैथमेटिक्स का भी लेक्चर नहीं देखे, मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट को बना दिया है। साथ ही बायोलॉजी का व्हाट इज़ बायोलॉजी वाला टॉपिक वो देखना है, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होगा, उसके साथ हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।